फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज हम और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सॉल्व करने से पहले आपको जितने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज पता होने चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है। नाउ लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, सब क्वेश्चन 1 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सो यहाँ पे जब हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीनों की डिफरेंट वैल्यूज पहले फाइंड कर लेनी है। जैसे कि 1, 1/2, 1/2। ओके, सो हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स अज्यूम करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते हैं उस समय क्या होगा, tan x। सो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 1। तो अब tan का ऐसा एंगल फाइंड कीजिए कि जिसका आंसर 1 आता हो। सो इट इज अ π/4 मीन्स 45 डिग्री and 45 डिग्री मीन्स tan π/4 एंड विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू 1 दैट इज़ अगेन इन डोमेन, दैट इज़ अ रियल वैल्यू, और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है π/4 वो रेंज में है कि नहीं। यस, -π/2 टू +π/2 के इन बिटवीन है। सो यहाँ पे लिखना होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, डोमेन यहाँ पे रियल वैल्यू है, रियल नंबर, एंड यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2, और इसके बीच में होनी चाहिए वैल्यू π/4। यस, इसके बिटवीन है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4। सो फाइनली आपको आंसर मिला है tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। सो लेट्स से इट इज 1। नाउ सिमिलरली हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos इनवर्स 1/2 के लिए। सो अगेन क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अज्यूम करेंगे y, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हमने x अज्यूम किया एंगल तो यहाँ पे y अज्यूम करना पड़ेगा। सो 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते समय क्या होगा, cos y। सो देयरफॉर cos y इज इक्वल टू 1/2। अगेन चेक कीजिए cos का ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका आंसर 1/2 आता है। यस, इट इज cos 60 डिग्री, and cos 60 degree means what, cos π/3 which is equal to 1/2. so cos π/3। अगेन हमें चेक करना है कि ये वैल्यू जो है π/3 वो रेंज में आ रही है कि नहीं। 0 से लेके 180 यह है रेंज cos इनवर्स के लिए, और ये π/3 है, सो उस रेंज में आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, यहाँ पे डोमेन है -1 से लेके +1, एंड जो रेंज है यहाँ पे 0 से ग्रेटर और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू पाई। सो π/3 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर y इज इक्वल टू π/3, और y मीन्स व्हाट, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y मीन्स π/3। सो यहाँ पे हमें अगेन वी गेट द सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसी तरीके से फाइंड करना है साइन इनवर्स 1/2। सो लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू
z. Therefore 1/2 is equal to sin z. sin z is equal to 1/2. सो यहाँ पे जो भी आंसर मिले हमें इक्वेशन 1 से π/4 और इक्वेशन 2 से π/3 हम वो लिस्ट कर लेते। अब हमें चाहिए साइन का ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका आंसर 1/2 आता है साइन के लिए। यस इट इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मीन्स हाफ। सो यहाँ पे आएगा साइन जेड इज इक्वल टू साइन π/6 मीन्स व्हाट साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर हमें चेक करना है प्रिंसिपल वैल्यू π/6 मीन्स 30 डिग्री -90 से +90 के इन बिटवीन है। यस सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज यहाँ पे -1 to +1 डोमेन और जो रेंज है -π/2 से ग्रेटर या इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू π/2। यस सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर z इज इक्वल टू π/6। सो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। सो लेट्स इट इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हमें तीनों आंसर मिल चुके हैं। सो यहाँ पे अब हम कंसिडर करेंगे उस इक्वेशन को। कंसिडर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सो tan इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज π/4 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाली थी हमने π/3 एंड हियर इट इज नाउ π/6। सो ये वैल्यू हमने कहाँ से ली फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है नाउ ऑब्जर्व द बेस। हर एक का बेस डिफरेंट है 4 3 6 तो 3 का डबल मल्टीप्लाई 6 से 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा इट्स 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 अगर चाहिए तो डिनोमिनेटर को 3 से और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली सेकेंड टर्म में हमें 12 चाहिए डिनोमिनेटर में तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है 4π प्लस यहाँ पे 12 चाहिए थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई तब जाके आपको मिलेगा कॉमन बेस दैट इज 12। 3 + 4 7 7 + 2 सो 9π/12। सो यहाँ पे अगर आप 3 से 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 सो आंसर आएगा 3π/4। सो फाइनली आंसर मिला हमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 is equal to 3π/4. That will be the final answer. Second example is for homework. इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट में मेंशन करना है। वैसे तो हम cos इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 के आंसर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो उसी तरीके से आपको सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। जब भी कॉस इनवर्स या सेक इनवर्स में माइनस वैल्यू आती है ना तो थोड़ा चेंज होता है, बाकी एज इट इज प्रोसेस रहेंगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे भी पहले tan इनवर्स √3 एंड सेक इनवर्स -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। सो √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स राइट हैंड में क्या होगा tan, सो tan x। सो देयरफॉर
tan x इज इक्वल टू √3। अब देखिए tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आंसर √3 आता है? यस इट इज tan 60। tan 60 degree means tan pi/3 which is equal to √3. So tan x is equal to tan pi/3। अब चेक कीजिए कि ये जो pi/3 उस रेंज में आ रहा है क्या? pi/3 मीन 60 डिग्री, tan इनवर्स की रेंज है -90 से ग्रेटर लेकिन लेस देन +90, सो इट इज़ अ +60, तो इन बिटवीन लाई कर रहा है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, उसका डोमेन है रियल वैल्यू मीन्स रियल नंबर, और रेंज है -π/2 से लेके π/2, सो इन बिटवीन π/3 आता है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3। सो हमें आंसर मिल गया tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3। सो इट इज इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड करना है सेक इनवर्स -2। सो इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? लेट सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू y, देयरफॉर -2 इज इक्वल टू सेक y। नाउ रिमेंबर, आप सेक इनवर्स के डोमेन और रेंज से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने tan सॉल्व किया। और एक तरीका क्या है, जैसे -2/1 है तो आप लिख सकते हैं -1/2, मतलब रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पे भी सेक y/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1/sec y, एंड 1/sec y मीन्स शॉर्ट cos y। यहाँ पे हमने दोनों साइड के रेसिप्रोकल लिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे हम cos इनवर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? cos y इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे चेक कीजिए ऐसा कौन सा एंगल है cos का जिसका आंसर 1/2 आता है? इट इज़ अ cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मीन्स cos π/3 मीन्स 1/2। सो cos pi इज इक्वल टू माइनस cos π/3। नाउ रिमेंबर, cos का आंसर नेगेटिव कब आता है? आप माइनस साइन इनसाइड शिफ्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चेक करना है, cos का आंसर नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारी जो रेंज 0 से लेके पाई मीन 0 से 180 मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो किस तरह से करेंगे? पाई माइनस π/3। यहाँ पे माइनस एंगल के इनसाइड मत शिफ्ट कीजिए, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे cos -π/3 लिख देंगे। इट इज़ वैलिड फॉर tan एंड साइन, नॉट वैलिड फॉर cos। सो यहाँ पे एक रूल था, -cos θ इज इक्वल टू cos π-θ। cos y इज इक्वल टू cos 3π-1π, दैट इज 2π/3। अब यहाँ पे चेक करना है 2π/3 उसके रेंज में आता है या नहीं। π-π/3 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और रेंज क्या है 0 से लेके 180 डिग्री तक। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, डोमेन है -1 से लेके +1, और यहाँ पे रेंज है 0 से ग्रेटर या इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू पाई। सो y इज इक्वल टू 2π/3। सो देयरफॉर sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y मीन्स 2π/3। अब यहाँ पे हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं π/3 और सेकेंड है 2π/3।
नाउ अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना था उसे। कंसिडर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू थी π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू थी 2π/3। और यह वैल्यूज हमने कहाँ से ली? फ्रॉम 1 and 2। सो हमने वो लिस्ट करके रखी थी, नोट डाउन करके रखी है। नाउ दोनों का बेस सेम है, सो π-2π/3। सो 1π-2π, सो -1π/3। सो फाइनली हमें आंसर मिल चुका है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 is equal to -π/3। So this is the final answer of sub question 3। आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, चाहे उसका आप एरिया मेज़र कीजिए या स्केल लेके उसके डायगोनल की लेंथ मेज़र करो, बस उसे क्लिक करना है। साथ में अगर इस एग्जाम्पल में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।